हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, फिर से परमेश्वर ने एक और मौका दिया है हमें वचन का प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर की जो इच्छा है हम मानव जाति के प्रति, उसको बताने के लिए आज मैं फिर आपके पास उस पवित्र वचनों को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका वेलकम करता हूँ इस सुंदर समय के पल में जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु दिन प्रतिदिन हमारी सहायता, हमारी मदद करता है और हमें हर तरह की मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से हमें बचाता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, फिर आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है हम वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत कर सकें और कुछ बातें आपके साथ परमेश्वर की शेयर कर सकें। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले आइए हम एक दुआ करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन हैं, इस ऑडियो मैसेज को सुन रहे हैं और सुनने के लिए आ रहे हैं, आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह फिर से आपके पास प्रभु के पवित्र वचन को लेकर आया हूं, और वचन को जारी रखने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आपने फिर हमें अपनी महिमा के उपयोग के लिए जीवित रखा है, अपने नाम को महिमा देने के लिए, आपके काम के अंजाम को देने के लिए और हमें हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास हैं पिता परमेश्वर, उन पवित्र वचनों को लेकर आए हैं प्रभु, जो वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और उन वचनों के द्वारा आप सभी जितने भी भाई और बहन हैं प्रभु, उनके जीवन में आप जो काम करना चाहते हैं और जो भी आपकी योजना है प्रभु, अद्भुत और निराली है प्रभु। मेरे महान पिता परमेश्वर, आपने बीती रात आपने हमें संभाला, सही सलामत रखा और आज का पवित्र दिन दिया जीने के लिए, हमें दिन दिया अपनी महिमा करने के लिए, हमें दिन दिया कि हम तेरे वचन को जान सके और आप परमेश्वर तेरी इच्छा के ऊपर हम चल सकें और तेरी शिक्षाओं को हम जान सकें। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मैं ऊंचा करता हूँ परमेश्वर। आप महान हैं और पाक और पवित्र हैं और अद्भुत और चमत्कारी हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी वचन दिया है प्रभु, वचन को द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करें और प्रभु हमें समझाएं, हमें बताएं कि प्रभु हम आपकी इच्छा को कैसी परमेश्वर में, और देह और प्राण भी परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। और परमेश्वर जितने भी भाई ऑनलाइन हैं प्रभु, उन सभी को तुम्हारे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आज फिर से आपने हमें मौका दिया मेरे परमेश्वर ऑनलाइन चर्च लगाने का, ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को, जीवित परमेश्वर के वचन को लोगों को बताने का जो मौका दिया है मेरे परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। हमारी सहायता, हमारी मदद करें। हम अपने आप को, हमारी आत्मा, देह और प्राण, जीवन का अधिकार आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, और आगे का समय, ये जो समय है परमेश्वर, ये समय भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु। हमारी अगुवाई, हमारी सहायता करें, अपने स्वर्गदूतों की निमित्त हमारी रक्षा करें और खासकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी सहायता, मदद करें कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें और उन भाई और बहन जो दुखी और परेशान हैं, उनके जीवन में इन वचनों के द्वारा काम हो सके। ऐसी विनती से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, सहायता और मदद करें। हे पिता परमेश्वर जी, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। और बहुत बड़ी टेस्टमनी गवाहियों के द्वारा लोग आगे आए और आपके पवित्र नाम को और खासकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाले बने परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। उम्मीद करता हूँ आप प्रभु में आनंदित हैं, और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकतों से भर रहे हैं
और आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुन समझकर और उसके ऊपर चलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और मैं आज का जो विषय मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ प्रिय लोगों, आज का जो विषय है, आज का विषय है विश्वास। सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वास, कि हम विश्वास किस पे करें। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हम जिस संसार में रहते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास अपने लोगों पर बहुत होता है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमारा विश्वास तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। आज के समय में पति पत्नी पर भरोसा करता है, पत्नी पति पर भरोसा करता है, बच्चे माँ बाप पर करते हैं, माँ बाप बच्चे पर करते हैं। यानी मनुष्य जाति में इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा विश्वास चल रहा है। पर प्रिय लोगों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो विश्वास है, संसारिक वाला विश्वास है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। कभी ना कभी ये विश्वास टूट जाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर पर किया हुआ विश्वास कभी नहीं टूटता, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का कहा हुआ टल सकता है पर परमेश्वर का कहा हुआ नहीं टल सकता, क्योंकि उसका वचन अटल है और वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अटल है। उसने जिस व्यक्ति को आशीष दे दी तो दे दी, जिसका उद्धार कर दिया तो कर दिया। तो इसलिए प्रिय लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास हमें किस पर करना चाहिए। मैं वचन में बाइबल के अकॉर्डिंग जाना चाहूँगा कि बाइबल में बहुत से ऐसी वचन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उन्होंने विश्वास करने के बावजूद भी अविश्वासी कहलाए गए। गिने चुने नाम अगर देखा जाए, पतरस भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उनके साथ आता जाता, घूमता फिरता, प्रार्थना प्रेयर में कहीं ना कहीं उनके साथ रहता था। पर कहीं ना कहीं उसका विश्वास अविश्वासी जैसा हो गया। थोमा ने विश्वास किया पहले। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे, उनके साथ घूमते फिरते, उन्होंने कहा था कि मैं मरने के बाद फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने भी विश्वास करने के बाद अविश्वासी जैसा काम किया। और बहुत से ऐसे उनके जो चेले थे जिन्होंने विश्वास करने के बावजूद भी बाद में अविश्वास वाला काम किया। तो प्रिय लोगों, हमें अविश्वासी नहीं बनना है बल्कि विश्वासी बनना है। तो मैं उन विश्वासियों की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपने जीवन को उद्धार के मार्ग पे अपने जीवन में परिवर्तन देखा। हालेलुया। तो सबसे पहले बात प्रिय लोगों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास हमें हमेशा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रखना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि मनुष्य पर भरोसा विश्वास ना रखे, चाहे वो मनुष्य कैसा ही क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, मनुष्य उस पर भरोसा ना रखे। क्यों? क्योंकि मनुष्य तुम्हें धोखा दे सकता है। प्रिय लोगों, मनुष्य आप लोगों को धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको धोखा नहीं दे सकते, बल्कि आपको जीवन में जीने का मौका दे सकते हैं। तो इस वक्त हमें धोखे की ज़रूरत नहीं है, हमें मौके की ज़रूरत है। और मौका पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मौका पाने के लिए, उस मौके के लिए, उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास, फेथ रखना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय लोगों, मैं वो तीन जन आपके सामने ला रहा हूँ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा और विश्वास किया। वचन थोड़े से लंबे हैं, बड़े हैं, पर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। पहले विश्वास की बात करेंगे हम अंधे बर्तिमई की। हालेलुया। पहले हम विश्वास की बात करेंगे अंधे बर्तिमई की, जो कि हमें मिलेगा मरकुस की किताब 10 अध्याय का 46 में मिलेगा। मरकुस की किताब 10 अध्याय का 46 में मिलेगा।
तो उस वचन में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको उसके बाद उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। हालेलुया। लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। फिर लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, इस वक्त हम अंधे बर्तिमाई की बात कर रहे हैं, जो कि तिमाई का पुत्र है और उसका नाम बर्तिमाई है, और वे एक अंधा भिखारी है, और वो सड़क के किनारे बैठा था, यानी भीख मांग रहा था और लोगों से भीख मांग रहा था और बोल रहा था और कह रहा था। पर जब उसे पता लगा कि उस रास्ते से, उस जगह से यीशु नासरी जो जा रहा था, उसने उसे पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखो, अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा है, अपने घर का गुजारा करने के लिए, अपने खुद का गुजारा करने के लिए जो भीख मांग रहा है, वो क्या कह रहा है? यीशु मसीह को उसने नहीं देखा। जो कि अंधा है वो यीशु मसीह को कैसे देख सकता है? पर उसने अपने कानों से सुना था कि यीशु नासरी, जो कि दाऊद वंश का है, बहुत चमत्कार कर रहा है। बहुत सी उसके हाथों के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा, उसके कहने के द्वारा कई लोग चंगे हो चुके हैं। पर जब उसे पता लगा कि आज इसी रास्ते से यीशु नासरी गुजरने वाला है, तो उसने क्या किया? उसने अपना जो काम वो कर रहा था, वो जो भीख मांग रहा था, उस पर ध्यान ना देकर उसको याद आया कि मुझे भी अपनी चंगाई के लिए, मुझे भी जीवन में कुछ करने के लिए, देखने के लिए मुझे भी यीशु मसीह की ज़रूरत है। अब वो इंसान जो कि कभी नहीं देखने वाला, वो इंसान कभी नहीं यीशु मसीह को देखने वाला, ना ही मिलने वाला, आज उसके कानों में ये बात पड़ती कि यीशु नासरी यहाँ से आज जाने वाला है। जब उससे यीशु नासरी जाने का पता लगा, तो उसने क्या किया? देखा नहीं, उसने सुना। हालेलुया। उसने सुना। क्या सुना? कि इस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रिय लोगों, बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनाने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। और यही बात बर्तिमाई ने सुना। उसके कानों में आवाज़ आई कि इस जगह से, इस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। तो उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। उस विश्वास करने के द्वारा उसने, जब उस यीशु मसीह वहाँ से जा रहा था, तब उसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। गरीब व्यक्ति जो कि अपने आँखों का इलाज नहीं करा सकता या कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करा सकता, उस वक्त के समय में यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर के जन थे कि जहाँ कहीं से भी जाते थे, जिस जगह भी जाते थे, वहाँ कुछ ना कोई चमत्कार होता था। वो चमत्कार ऐसे नहीं होता था प्रिय लोगों, चमत्कार वह ऐसे होता था जब लोग विश्वास करते थे। यहाँ पर भी, इस वचन में भी, अंधे बर्तिमाई ने यीशु मसीह पे क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद उसने पुकारना शुरू कर दिया और कहता है कि यीशु मुझ पर दया कर। पर कई लोग जो कि
जो कि उनके चेले थे, बहुत सारे उनके अनुयायी थे, बहुत सारे उनके जितने लोग चाहवान थे, वो लोग क्या कहते हैं, उनको डांटने लगे। अंधे बर्तमे को कहने लगे चुप रह, चुप रह। तो चुप रहने को कहा, फिर भी वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्यों कर? क्योंकि वो विश्वास करने लग गया था, और उसका विश्वास ही था जो यीशु के कानों में ये बात पहुंची। जब यीशु मसीह आगे जाकर चल रहा था और जाते जाते ठहर गया, और उसने पीछे मुड़ के क्या देखा कि कोई व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। कोई व्यक्ति जो बीमार है, तकलीफ़ में है, परेशानी में, उसे मेरी ज़रूरत है। तो यीशु मसीह आगे नहीं गया बल्कि पीछे मुड़कर आया और कहने लगा उन लोगों को कि जाओ उसे बुला के लाओ। फिर उन लोगों ने उस व्यक्ति को बुलाया, और लोगों ने अंधे व्यक्ति को लाया, बुलाकर उसके सामने उसको लाके खड़ा कर दिया और कहा कि ठाठस बांध, और ठाठस बांध, मजबूत हो जा, स्ट्रांग हो जा, वह तुझे बुलाता है। तो इस बात में जब वो अंधे व्यक्ति को पता लगा कि यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, यानी उसके कानों में मेरी बात पहुंच गई है, मेरी आवाज़ सुन गई है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा और विश्वास रखता है, दिल से करता है, साफ हृदय से करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे दुआ करता, प्रार्थना करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं और उनके जीवन में वो आकर वो कार्य करना चाहते हैं। और यही विश्वास था बर्तिमेई का। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने वो सुना कि हाँ, कोई दुख और तकलीफ परेशानी में था। तब यीशु मसीह आया और उसको आके बोलता है, क्या कहता है, लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि देखो, यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि बोल रहा है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा धर्म, कुछ नहीं कह रहा, धर्मी हूँ या कुछ नहीं कह रहा। वो सिर्फ यही बात कह रहा है कि आम व्यक्ति होने के अनुसार क्या कह रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये यीशु मसीह ने कहा बर्तिमेई को। तो बर्तिमेई क्या कहता है, ध्यान से सुने। बर्तिमेई कहता है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। जो अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, वो देखना चाहता है, इस दुनिया को देखना चाहता है, दुनिया के लोगों को देखना चाहता है, दुनिया के संसार को देखना चाहता है। पर वो व्यक्ति क्या मांग रहा है? भीख मांगने वाला व्यक्ति भीख नहीं मांग रहा है, पैसे नहीं मांग रहा है, खाना नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ यही कह रहा है। क्यों? क्या कह रहा है कि हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु का प्यार महान है। उस व्यक्ति ने भीख नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसने यही कहा, यही बोला कि हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। तो इस टॉपिक को जब यीशु मसीह ने सुना, महसूस किया कि ये व्यक्ति दुखी और परेशान है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, और ना ही इसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने किसी भी बीमारी का या आंखों का इलाज कर सके। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया। प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा काम किया। उसका विश्वास हुआ यीशु मसीह के ऊपर कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर उसको बोलेगा, कहेगा, तो वो भी उसके जीवन में चमत्कार कर सकता है। हाँ, यही चमत्कार उसका विश्वास के जब देखा यीशु मसीह ने, तो उसी विश्वास को देखते हुए उसने उससे क्या कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यहाँ पर उस वक्त उसकी आंखें खुल गई। वो अंधी आंखों में फिर से वो देखने लगा। कैसे देखने लगा प्रिय लोगों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रियो, हमें विश्वास करना पड़ेगा। हम जो दुनियादारी में रहकर अपने परिवार के लोगों पर, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, किसी पर भरोसा विश्वास करते, पर कहीं ना कहीं
ऐसे समय में आकर वो विश्वास, वो भरोसा टूट जाता है। हालेलुया। पर आज हम दुखी और परेशान हैं, गरीबी की हालत में हैं, लाचारी की हालत में हैं, कर्जे की हालत में हैं, बीमारी की हालत में हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं। अगर आज की स्थिति में, आज के समय में प्रिय लोगों, अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करेंगे और करने लगेंगे तो देखिए उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम कर सकता है। हालेलुया। एक विश्वास ही है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे करने से हमें वो जीवन मिल सकता है। हालेलुया। तो उस विश्वास के द्वारा जब उसने यीशु मसीह विश्वास किया बर्तिमेई ने, तो उसी विश्वास को देखते यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चंगा कर दिया। उसी वक्त तुरंत उसकी आंखें खुली और वो देखने लगा। फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, वह तुरंत देखने लगा, और कहने के बाद लिखा है वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आज इस वचन में ये बताया गया है कि जब बर्तिमेई के जीवन में काम हुआ, जब बर्तिमेई अंधा व्यक्ति देखने लगा तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, घर बार कुछ नहीं देखा, वो उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे हो लिया? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे। वो इसलिए हो लिया कि जो उसके जीवन में काम किया है, जिसने भी किया है, यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर के द्वारा किया है, वही उसका मसीहा है, वही उसका उद्धार करता है, और वही उसका मुक्ति देने वाला है, और वही आँखों की रोशनी लाने वाला है। तो उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? उस अंधे व्यक्ति ने विश्वास करने के द्वारा चंगाई पाई, और चंगाई पाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह जीवित थे और परमेश्वर का काम करते थे और लोगों को चंगा करते थे। उस वक्त लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे, चंगे होते थे, ठीक होते थे, और प्रभु के मार्ग पे उसके पीछे चलते रहते थे। उसके अनुयायी बन गए, उनकी सेवा करने लगे और उनके दिखाए शिक्षा पर चलने लगे। तो उस वक्त जो लोग शिक्षा पाते थे वो अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम भी करते थे और अपना जीवन भी व्यतीत करते थे और प्रभु का प्रचार भी करते थे। हालेलुया। पर आजकल के समय में प्रिय लोगों, लोग चंगे होना चाहते हैं, लोग अपने बीमारियों को से ठीक होना चाहते हैं, लोग अपने कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं, लोग अपने हर परेशानियों से निकलना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह करता है किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। तो विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम होगा। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसा चिन्ह चमत्कार नहीं है कि हाथ लगाया ठीक हो गया, हाथ लगाया तो किडनी ठीक हो गया, फेफड़ा ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं प्रिय लोगों। विश्वास करना पड़ता है। अगर उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा विश्वास रखेंगे, करना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन की जितनी भी तकलीफ़ें, जितनी परेशानियाँ धीरे धीरे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेवारी हो जाती है कि कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी व्यक्ति किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए, परेशानी में जाना नहीं चाहिए, और ना ही किसी लाचारी अवस्था में चले जाए। यीशु मसीह हर व्यक्ति को जीवन देना चाहता है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। बाकी जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह की है। जिस तरह पिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, धरती पर भेजा कि जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ, तो यही आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और शिक्षाओं का प्रचार करते थे। पर जिन जिन के पास शिक्षा पहुंची यीशु मसीह की, उन्होंने जीवन पाया, बहुतता ऐसा पाया, और जीवन में जीते हुए भी प्रभु का प्रचार करते रहे। सब अपने अपने समय में प्रभु का प्रचार करने लगे। पर आजकल के समय में हम प्रचार नहीं कर पा रहे। हम ठीक हो जा रहे हैं, हम चंगाई पा रहे हैं, हमारी किडनियाँ ठीक हो जा रही है, हमारे फेफड़े ठीक हो जा रहे हैं, हमारी हर बीमारियों से, कैंसर से, तकलीफ़ों से हमें राहत मिल रही है। पर कभी हमने सोचा कि जिसने हमें ये राहत दी है, जिसने हमें चंगा किया, जिसने हमारे जीवन में काम किया, हम क्या करें? प्रिय लोगों, हमें घर में नहीं बैठना है। उस बीमारी में हमें जो चंगाई मिली, हमें जो रिहाई मिली और पापों से मुक्ति मिली है, हमें घर से निकलकर लोगों को प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रचार करना है, बताना है कि यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में काम हुआ है।
और प्रचार करना है कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर किसी को दंड देने नहीं आए थे, बल्कि क्षमा करने आए थे और एक विश्वास वाला जीवन देने आए थे। हालेलुया। तो विश्वास बर्तिमेय ने किया और विश्वास के द्वारा वो देखने लगा और चंगा हो गया और उसके पीछे चलने लगा। हालेलुया। तो ये बात थी अंधे बर्तिमेय की। हालेलुया। ये बात थी अंधे बर्तिमेय की। तो अब हम बात करेंगे दूसरे जन जिन्होंने भी यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास किया। वो दूसरे जन हैं मरकुस की किताब 5 अध्याय, मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 25 से 34 है। 5 अध्याय से 25 से 34 है। उसमें एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है और वो जो स्त्री है उसे एक लहू की बीमारी, उसको एक लहू बहने की बीमारी थी और एक रोगी है। वो औरत जो कि किसी समय में बहुत ही पैसे वाली थी, बहुत ही उसके पास धन था, दौलत था, बहुत कुछ उसके पास था, पर उस समय उसको वो बीमारी लग गई। बीमारी लगने के बाद उसने काफ़ी जगह अपना इलाज कराया, काफ़ी वेदों को, हकीमों को दिखाया, पर कहीं ना कहीं उसे निराशा मिली। कहीं ना कहीं उसे वो चंगाई चाहिए तो वो नहीं मिली। पैसा चला गया, धन दौलत चले गया, ज़मीन बिक गया, सब कुछ बिक गया, कंगाल हो गई, पर उसे चंगाई नहीं मिली, ना ही उस औरत को उस रोगों से शिफा मिली। हालेलुया। कितने सालों से? उस औरत को 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं वो 12 साल उस औरत ने कैसे गुजारे होंगे? वो 12 साल उस लहू बहते वक्त, हर वक्त, हमेशा लहू बहते वक्त उस औरत की क्या हालत होगी? ये उस समय की बात है। पर आज अगर हमारे अंदर से अगर कुछ खून निकल जाता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। पर उस वक्त वो 12 साल से बीमार औरत जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने 12 साल कैसे निकाले? वो इसलिए निकाले कि एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस औरत के जीवन में काम होगा। इसलिए वो बीमारी थी। उसे मौत नहीं आई प्रिय लोगों, उसे मौत नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय के लोग, जितने भी लोग थे, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम करना था, इसलिए वो लोग जीवित थे कि आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा को देख सके और लोगों को बता सके। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है सुनिएगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, उसे कोई लाभ ना मिला। उसका सारा धन दौलत चला गया, उसका प्रॉपर्टी चलेगी, उसका सब कुछ घर बार बिक गया, पर उसके जो बीमारी थी उससे, उस रोगों से मुक्ति, उस रोगों से छुटकारा नहीं मिला। पर जब उसे पता लगा कि एक समय जब वो बाज़ार में, मार्केट में किसी जगह बैठी हुई थी, जब उसको पता लगा कि यीशु मसीह इस जगह से गुजरने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? इस जगह से गुजरने वाले हैं, तो उसने आगे वचन में क्या लिखा? वे यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई। किसके पीछे आई? प्रभु यीशु मसीह के पीछे आई। और क्या कहती है? पहले डर रही थी कि कहीं छूत की बीमारी है, लहू बहने की बीमारी है, कोई मुझे बोले ना, मुझे कोई मारे ना, पीटे ना, क्योंकि उस वक्त की जो बीमारी थी, लोग बहुत घृणा करते थे, बहुत नफरत करते थे, छूते नहीं थे एक दूसरे को, और मतलब ऐसी तरह नफरत करते थे। उस समय की बात है जब यीशु मसीह थे। तो यहाँ पर लहू बहने वाली जो औरत थी, जिसको लहू बहने का रोग था, उसने मन में, उसके दिल में क्या आया? उसने विश्वास किया। क्या किया? उसने विश्वास किया। और विश्वास किया, और क्या कहती है? लिखा है, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। यहाँ पर भी इस औरत ने विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ पर भी उस औरत ने इस विश्वास किया। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। फिर क्या कहती कि अगर मैं उसके वस्त्र, यानी उसके कपड़े, यानी उसकी चादर, जो वो हमेशा यीशु मसीह अपने ऊपर लेते थे, कि अगर मैं छू लूँगी, मैं टच भी कर लूँगी, तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। देखो, यहाँ पर उसका विश्वास था।
और उस ऐसा विश्वास जब उसने किया, मन में लाया, दिमाग में, सोच में, अपने आत्मा में विश्वास करना जब शुरू किया, तब उसका तुरंत उसका लहू बंद हो गया। हालेलुया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर वो अच्छी हो चुकी है, किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। तो उसका विश्वास, उस लहू बहने वाली बीमारी का जो विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र भी छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, तो चंगी हो गई एक विश्वास के द्वारा। वही विश्वास जब यीशु मसीह को पता लगा, यीशु मसीह को जब पता लगा कि कोई जन है, कोई ऐसा शख्स है जो बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जो रास्ते से जा रहे थे, चलते चलते उन्हें महसूस हुआ, वो उस जगह में खड़े हो गए। फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के अंदर से वो पवित्र आत्मा निकला और उस पवित्र आत्मा के निकलने के द्वारा जब वो औरत की चंगाई मिली, उसे महसूस हुआ कि मैं चंगी हो चुकी हूँ, तो यीशु मसीह को भी महसूस हो गया कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुए हैं। और वो वस्त्र छूने वाली कौन थी? वो रोगी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। हालेलुया। उस लहू बहने की बीमारी वो चंगी हो गई। वो चंगी हो गई किसके द्वारा? एक विश्वास के द्वारा। वो विश्वास जो उसने यीशु मसीह के ऊपर किया, वो विश्वास उसने यीशु मसीह के उस वस्त्र पे किया, उससे छूते ही चंगी हो गई। हालेलुया। पर उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी जा रही है, पड़ती जा रही है, तू कहता है किसी ने तुझे छुआ। हाँ, प्रभु स्पर्श करने वालों को महसूस करता है। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें लोगों कहने पे नहीं चलना। अगर आपका विश्वास अटूट विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, किसी मानव जाति के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं। बस तुम्हारा विश्वास है और विश्वास के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय लोगों, यहाँ पर भी एक औरत ने जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, रोग था, उसे डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, उसे आराम नहीं मिला। तो आज इस वक्त जब उसने यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास किया और कहा कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, वो चंगी हो चुकी थी उसके विश्वास के द्वारा। उस विश्वास के द्वारा वो चंगी हो चुकी थी। जब उसने विश्वास किया तो यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा वो चंगी हो चुकी थी। क्या किया? उसने विश्वास किया। फिर वही बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यहाँ इस विश्वास के द्वारा उस औरत को चंगाई मिल गई और चंगाई मिलने के बाद उसने धन्यवाद किया कि प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं चंगी हो गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। फिर उसके बाद उस औरत जब वो ठीक हो गई, वो चंगी हो गई, तो उसने भी कहीं ना कहीं जाके प्रचार किया, लोगों को बताया, कहा कि मैं बीमार थी, मेरे को लहू बहने की बीमारी थी, मैं बहुत परेशान थी, मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला, पर जब मैंने यीशु मसीह भरोसा विश्वास किया तो मैं चंगी हो गई। तो जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से लहू बहने वाली औरत ठीक हो सकती, चंगी हो सकती, तो हमारी बीमारियां क्यों नहीं जा सकती? हमारी बीमारी, हमारे रोग क्यों नहीं जा सकते? हम जो लोग डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, हम जो लोग बड़े बड़े संत, किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले पर भरोसा विश्वास करते हैं, आपको चंगाई नहीं दे सकते। चंगाई सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के द्वारा तभी आपके जीवन को संभाल सकते हैं, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे। हालेलुया। और जीवन का अधिकारी, जीवन देने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उस अधिकारी को पूरा पूरा परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया है कि वो किसी को भी ठीक और चंगा कर सकता है। हाँ प्रिय लोगों, यीशु मसीह किसी भी तरह के धर्म को नहीं देखता, किसी भी तरह के कम्युनिटी नहीं देखता, किसी भी तरह के रंग को काला गोरा नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ देखता कि मानव जाति अगर दुखी और परेशान है, किसी ने दुख और तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह को याद किया है, तो उनके साथ वो भलाई, उनको शिफा, उनको चंगाई जरूर देंगे। हालेलुया।
रोमियो की किताब में लिखा है, कोई भी प्रभु पे विश्वास करेगा तो उद्धार हो जाएगा। हाँ लोगों, हाँ प्रिय लोगों, हम कोई भी हैं, किसी भी जाति धर्म से हम ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये दुख तकलीफ को परेशानी के समय में अगर प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास कर लेंगे तभी हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये तभी होगा प्रिय लोगों जब हमारा अटूट विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरे जन वो थे, लहू की बहने वाली, 12 वर्ष से लहू की बहने वाली रोगी स्त्री थी, जिसको चंगाई मिली एक विश्वास के द्वारा, उसके कपड़े को छूने के द्वारा, उसके चादर को छूने के द्वारा वो चंगी हो गई। कहाँ? यहाँ पर भी विश्वास है। पहले बर्तिमेई ने विश्वास किया, वो अंधे आंखों से देखने लगा। फिर दूसरा विश्वास तब हुआ जब एक स्त्री 12 वर्ष से जो लहू बहने की बीमारी थी, उसको विश्वास हुआ कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को, चादर को छू लूँगी तो चंगी हो जाएंगी। हाँ, ऐसा उसने सोचा, विश्वास किया और उस कपड़े को छूने के द्वारा, उस वस्त्र को छूने के द्वारा वो चंगी हो गई। यहाँ पर भी प्रभु ने चंगाई दी है। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। यहाँ पर प्रार्थना नहीं की गई, यहाँ पर कोई उपासना नहीं की, सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा उसके जीवन में काम हो और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में भी काम हो सकता है। हालेलुया। तो हमें विश्वास लाना है अंधे बर्तिमेई जैसा, हमें विश्वास लाना है उस औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से जूझ रही थी, ऐसा विश्वास हमें लाना है और विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह पे करना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा विश्वास कहाँ हुआ, चमत्कार कहाँ हुआ। वो हुआ जी मरकुस की किताब 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक है। आप पढ़ लीजिएगा, मरकुस की किताब 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक। यहाँ पर भी एक ऐसा विश्वास हुआ, ये भी थोड़ा सा लंबा है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। तब वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। वचन बहुत लंबा है प्रिय लोगों, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेंगे तो जाने पर मैं इसका एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर यीशु मसीह झील में अपने दोस्तों के, अपने मतलब जो उनके चेले थे उनके साथ वो किश्ती में था, नाव में था, तो जब वो उसने किनारे पे कदम रखा तो वहीं यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। कौन? वो व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था। हालेलुया। फिर लिखा है उसे प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? आज मनुष्य को प्रणाम नहीं कर सकता, आज मनुष्य को नमस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज के समय में, आज की हालत ऐसी स्थिति हो गई है, आज की कोरोना का समय चल रहा है, लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, हाथ नहीं लगाना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, बल्कि मुंह ढांक के रहते हैं। पर यहाँ पर वो दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ व्यक्ति क्या कहता है? उससे प्रणाम किया। किसको? यीशु मसीह को प्रणाम किया उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। देखिए यहाँ पर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, कितना इज्जत दे रहा है, कितना उसके नाम को महिमा दे रहा है। क्या कहता है कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, यानी कि उस दुष्ट आत्मा को भी पता है कि जो यीशु नासरी है, जो यीशु मसीह है, वो परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के पुत्र हैं। जब उन्होंने उसे बोला और क्या कहता है कि मुझे तुझसे क्या काम, यानी कि वो आया कि तू यीशु मसीह मेरे पास आया है, मैंने तो तुझे बुलाया नहीं है, तो मुझे तेरे से क्या काम है, मुझे तेरे से कोई काम नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता था। वो जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, जो सांकलों से बंधा हुआ था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था और वहाँ पर अकेला रहता था, वो जिस बंदिश में था, जिन बंधनों में था, जिन जादू टोनों में था, जिस दुष्ट आत्माओं के अंडर में था, वो मनुष्य दुखी और परेशान था। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस व्यक्ति को आज़ादी देने आए, इस व्यक्ति को उस तकलीफ़ों से और परेशानी से छुटकारा देने आए हैं।
तो यीशु मसीह आए और उसके पास खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति उससे क्या कहता है, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। यानी कि दुष्ट आत्मा को पता लग गया था, गृहस्थ व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी उसको पता लग गया था कि अब यीशु मसीह आएगा, मुझे कमांड देगा, मुझे अधिकार से बोलेगा, परमेश्वर के अधिकार से बोलेगा, और मुझे कुछ ना कुछ गलत बोलेगा या मुझे कुछ ना कुछ ऐसी पीड़ा देगा। उसने वो पहले से ही डर गया। कौन? दुष्ट आत्मा डर गया। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। जब यीशु मसीह ने उस अशुद्ध आत्मा को कहा कि इस मनुष्य के अंदर से निकल जा, तो उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, उस दुष्टात्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है। उस वक्त वो सेना, मुझे नहीं पता 10 थे, 20 थे, 60 थे, 100 थे, जितनी भी सेना थी वो सारी की सारी सेना किस व्यक्ति के था? उस व्यक्ति के अंदर थी। और वो व्यक्ति के अंदर इतनी सेना थी, इतनी दुष्ट आत्माएं गई हुई थी कि वो बहुत दुखी और परेशान था। इसलिए गांव के लोगों ने उसे गांव से निकालकर बाहर किसी पहाड़ी की तरफ या किसी ऐसी जगह में दूर, गांव से दूर कर दिया कि कोई उसकी वजह से किसी को दुख तकलीफ परेशानी ना हो। पर यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार करने आए थे। जब यीशु मसीह उसके पास आए और बोले, कहा कि उसको मतलब पूछा कि बोल तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक हूँ, उसने कहा क्योंकि हम बहुत हैं। यानी एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे लोग थे, इतनी दुष्ट आत्माएं थी, इतनी सारी सेना थी कि वो कहते कि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। मतलब उस दुष्टात्मा को डर हो गया कि कहीं हमें किसी ऐसी जगह ना भेज दे कि हम और परेशान हो जाए, दुखी परेशान हो जाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये सोचा कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी दुष्टात्मा भरी पड़ी है, इतनी सारी तकलीफ़ों से भरा व्यक्ति, तो क्यों ना इसे आज़ाद किया जाए। हालेलुया, क्यों ना इसे आज़ाद किया जाए। इस आज़ादी के लिए यीशु मसीह ने आगे पीछे किसी की बात नहीं सुनी। ये नहीं सोचा, कई लोग बोले कि रहने दे, मत कर, छोड़ दे इसके हाल पे, पर यीशु मसीह ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने जो काम करना था उन्होंने वो काम करना ही था। और जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी कि जाओ पृथ्वी में जा और मेरे बेटे, और जा और लोगों को चंगाई दे, लोगों को छुटकारा दे, लोगों को बंधन से, बंदिशों से निकाल, और अपने नाम के साथ मेरी भी महिमा हो जाएगी। तो इसी तरह जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर पहाड़ पर सूअर का एक बड़ा झुंड चर रहा था। तो उस शैतान ने, दुष्टात्मा ने क्या कहा, उन्होंने उससे विनती करके कहा, दुष्टात्माओं ने यीशु मसीह के आगे विनती किया, गुहार किया कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंततः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कि कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी, सारी दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर से निकलकर, जो कि सूअर का जो झुंड था जो तकरीबन 2000 का था गिनती में, उसके अंदर चली गई और झपट कर झील में, वहाँ पर ऐसी खलबली मच गई, वहाँ पर ऐसा हालात हो गए कि इधर उधर भागने लगे। इधर उधर भागते भागते वो क्या कर गए कि वो झील में गिर के मर गए। हालेलुया। तो जब उस व्यक्ति को चंगाई मिली, जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, फिर जो यीशु मसीह के साथ जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को जो नंगा था उस व्यक्ति को कपड़े पहनाए, अच्छे कपड़े पहनाए, और कपड़े पहनाकर बैठाकर उससे बातचीत की, और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअर का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तो प्रभु यीशु मसीह पर उसने क्या किया, यहाँ पर भी यीशु मसीह पे उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने विश्वास किया और वो ठीक हो गया और वो चंगा हो गया। फिर जब चंगा हो गया तो वो उसके आगे विनती करने लगा। किसके आगे? यीशु मसीह के आगे। जो व्यक्ति ठीक हो चुका था दुष्ट आत्मा से, वो विनती करने लगा। क्या कहने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु मसीह ने उससे आज्ञा दी और उससे कहा,
अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो जाता है प्रिय लोगों कि उस व्यक्ति को जब विश्वास हुआ कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, कि मैं प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, पर प्रभु की आज्ञा को तो मानना ही पड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि तू अपने घर जा और घर जाकर लोगों को बता कि प्रभु परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कैसा काम किया। तो जब वो व्यक्ति गया होगा अपने घर पर, तो उसने यही कहा होगा, यही बोला होगा कि हाँ मैं दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ था, तो ऐसे करके एक यीशु नाम का व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने मेरे जीवन में काम किया, तो आज मेरा जीवन बच गया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि उस व्यक्ति ने, जो दुष्ट आत्मा से घिरित व्यक्ति था, उसने भी यीशु मसीह का प्रचार किया होगा। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, मैं आपको यही कहना चाहूँ, जो ये विश्वास जो चीज़ है, ये विश्वास जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, ये विश्वास जब तक हम यीशु मसीह पे नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं होने वाला है। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। दुनिया के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। हर वो व्यक्ति जो झूठा है, उस व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दीजिए और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा विश्वास कीजिए। जैसा विश्वास बिरथमई का था, अंधा व्यक्ति देखने लगा। जैसा विश्वास उस लहू बहने वाली औरत का था, जो 12 साल से लहू के बीमारी से ग्रसित थी, उसका विश्वास जैसा होना चाहिए। और इस दुष्टात्मा से ग्रसित वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी सेनाएं थी, उसका विश्वास जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। और हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जीवन में काम हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तेरे अंदर राई के दाना यानी मस्टर्ड यानी राई के दाना जैसा विश्वास अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे करते और करने लग जाते हैं और रखेंगे, बाइबल का वचन कहता है कि और इस पहाड़ को कहेगा तो उखड़ कर समुद्र में लग जा। वो पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाएगा। तो वो पहाड़ उखड़ेगा तब जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होगा। हमें पहाड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। वो पहाड़ क्या दर्शाता है प्रिय लोगों? वो पहाड़ दर्शाता है दुख, तकलीफ, परेशानी। अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी है तो यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और परमेश्वर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। और आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपको चंगाई भी दे सकता है, आपके जीवन को सुधार भी सकता है, आपके हालातों को बदल भी सकता है। अगर आप किसी भी स्थिति में फंसे हैं, परमेश्वर आप उन सभी चीज़ों से निकाल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और यीशु मसीह पर ध्यान देना चाहिए और उसके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, में आज का जो हमारा विषय था विश्वास के ऊपर, कि हमारा विश्वास अंधे बर्तमई जैसा होना चाहिए जो देखने लगा था। हमारा विश्वास उस 12 साल की रोगी जो लहू बहने की बीमारी उसका जैसा विश्वास होना चाहिए। और हमारा विश्वास उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित उस व्यक्ति के जैसा होना चाहिए जिसने दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के बावजूद भी यीशु मसीह को कहा कि हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। हम जो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहते, पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ व्यक्ति भी उस यीशु मसीह को क्या करेगा? हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। यहाँ पर मनुष्य परमेश्वर से नहीं डरता, पर यहाँ पर दुष्टात्माएं थरथराती है, डरती है कि यीशु मसीह ही आकाश और पृथ्वी का और स्वर्ग और नरक का अधिकारी है। दुष्टात्माएं समझते, पर हम नहीं समझते। पर हमने समझना है, हमें भी ऐसे हालातों में रहकर यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करना है और विश्वास करना है और अपने जीवन का उद्धार पाना है, क्योंकि उद्धार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, मेरे कहने का मकसद यही है, मेरे बताने का मकसद यही है, और आज का टॉपिक ही यही है कि हमारा भरोसा, विश्वास, फेथ सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में काम होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये कहा है कि अब तक आप लोगों ने पिता से कुछ नहीं मांगा, अब मांगो मेरे नाम से। हमें जो भी कुछ मांगना है पिता परमेश्वर से मांगना है। हमें दुख है, तकलीफ है, परेशानी, कुछ भी मांगना है पिता से मांगना है। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमें मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है उस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता धर्ता और अधिकारी और इस दुनिया के रचनाकार, इस दुनिया के रचित करता और दुनिया को चलाने वाले, पूरी सृष्टि को चलाने वाले उस महान पवित्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना पड़ेगा।
और इधर उधर भटकना छोड़ दीजिए, लोगों के पीछे जाना छोड़ दीजिए, उन हाथों से बनी हुई गड़ी मूर्तियों पर भरोसा विश्वास करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी ना प्रार्थना सुन सकते हैं और ना ही आपके जीवन में काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, मेरा विश्वास है। हालेलुया। इस पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकतें दे, और आज के दिन आज से ही अपना विश्वास पैदा करना शुरू कर दीजिए। आज ही यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना प्रभु अद्भुत रीति से काम करेगा और आपके जीवन को बदलने में समय नहीं लगेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, कोई भी पिता के पास उनके बिना, यीशु मसीह के बिना नहीं जा सकता। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा, और अपना जीवन जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देंगे तब तक वो जीवन प्रभु यीशु मसीह आकर नहीं देख सकते, ना ही जीवन में काम कर सकते। इसलिए अपने आप को, अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, घर के हालातों से, कर्जों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, किसी भी चीज़ों से अगर परेशान है इस संसार में, दुनिया में, तो आज ही यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए कि प्रभु आपके जीवन को किस तरह अपने तरीके से, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम कभी परीक्षा में ना पढ़ो। हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है। अगर परीक्षा में हम पढ़े रहेंगे तो हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर परीक्षाओं से, शैतान की चालों से, शैतान की योजनाओं से, शैतान के षड्यंत्रों से हमें निकाले और प्रभु अपने राह पे डाले। देखिए, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करोगे तो आपके जीवन में ज़रूर काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस आत्मिक बातों के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन, आत्मिक बातों के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा मेरा विश्वास करता हूं कि प्रभु बहुत जल्द आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, और विश्वास के द्वारा आपके हर दुख मुसीबतों को दूर करेगा और कष्टों को दूर करेगा और हर तकलीफ़ों से निकालेगा, और एक अद्भुत रीति से आपके जीवन में टेस्टमनी भी होगी, गवाही भी हो, और गवाही यही होगी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम हुआ। आप लोगों को बोल सकते, कह सकते, बता सकते हैं, और ये गवाही दे सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने खुद कहा है कि मुझे अपने जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा परमेश्वर के सामने, और आज हर घुटना टिक रहा है और टिकेगा भी, क्योंकि यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धार करता है, और आपके जीवन का अधिकारी, आपके जीवन को सुधारने वाला, जीवन को बदलने वाला, जीवन में हर तरह के दुखों से, तकलीफ़ों से निकालने वाला, और सुख और उन्नति और खुशहाली और शांति जीवन देने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह आप सभी लोगों के लिए आशीष, बरकत को मांग लेता हूँ पिता परमेश्वर से, और उन्नति चाहता हूँ, और खासकर खुशहाली, शांति वाला जीवन चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।